क्वेश्चन है, आइसोटोमेट्री से। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2, यानी एक रिएक्शन ले लिया गया है CaCO3 और कहा गया है क्या बनाया, CaO प्लस CO2। स्टोइकोमेट्री रिएक्शन से आप देख कर जाएंगे, क्योंकि स्टोइकोमेट्री रिएक्शन से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो एक बार देख लीजिएगा। बस 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा है नहीं। ये रिएक्शन बन गया। अब आपसे क्या कहा जा रहा है सुनिएगा, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। इसके बारे में क्या कहा गया है कि 20 ग्राम ऑफ 20% है ये, तो 20 ग्राम का 20% कितना होता है लाल लाली, 4 ग्राम, यानी 4 ग्राम CaCO3 से पूछा जा रहा है कितना ग्राम CO2 बनेगा। अब इजी हो गया। अब आप CaCO3 को मान लो कितना होता है अपना 100 ग्राम, 100 ग्राम CaCO3 कितना प्रोड्यूस CO2 कर रहा है, 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। 1 ग्राम कितना कर देगा ये बताओ, तो 44/100 ग्राम ऑफ CO2। अब कितने ग्राम की बात की जा रही है, 4 ग्राम ऑफ क्या है CaCO3, तो कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 44/100 इंटू 4, यानी 176/100 1.76 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो स्टोइकोमेट्री को आप एक बार देख कर जाएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखना है, कहा जा रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया है, आराम से देख लेंगे। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया है, कंटेन्स देख लेंगे 78% बाय वेट के लिए है कितना, कार्बन है, एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, अब आपसे कहा क्या गया है सुन लेना भाई। द राइट ऑफ ऑप्शन इंपीरिकल फॉर्मूला माना जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, इंपीरिकल फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन 78% है, जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है उसमें रेस्ट हाइड्रोजन बचा है, क्या होगा इंपीरिकल फॉर्मूला। ऑप्शन दे रखा है CH4, बी दे रखा है CH, सी दे रखा है CH2, डी दे रखा है CH3। आइए चेक कर लेते हैं। कार्बन 78% है, तो हाइड्रोजन कितना होगा 22%, इसको अप्रोक्स 80 मान लो, इसको अप्रोक्स 20, 4:1 देख लेते हैं मास किसका 4:1 आ रहा है, कार्बन 12, हाइड्रोजन 3, 4:1 आंसर आ गया डी, इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, उतना लंबा चौड़ा आपको नहीं जाना है करने के लिए, आगे बढ़िए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा CH3। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब एक क्वेश्चन दिया है हेनरी लॉ पर, आप लोग हेनरी लॉ एक बार देख कर जाना अच्छे से। हेनरी लॉ क्या होता है, P=KH(x), और आपको पता है KH हेनरी कांस्टेंट होता है। अब आर्गन देख लीजिए, CO2 है, SCHO है और CH4 है। इसके लिए देखिए हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 40.3, 1.67, 1.83 इंटू 10⁻⁻5 और 0.413। अब आपसे पूछ दिया सॉल्युबिलिटी क्या होगा, किसका सबसे ज्यादा होगा या ऑर्डर, तो याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज्यादा किसका है AR, तो यानी सबसे कम सॉल्युबिलिटी AR, सबसे कम किसका है, तो सबसे कम हमको लग रहा है 10⁻⁻5 है, इसका सबसे कम है, तो इसका मतलब हो जाएगा SCHO का सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका आएगा CH4, उसके बाद किसका आएगा CO2 और उसके बाद आएगा आर्गन। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हेनरी लॉ, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा आइडियल नॉन आइडियल गैस इक्वेशन का एग्जांपल देख लीजिएगा, उसका कुछ कंडीशंस देख लीजिएगा कहाँ पर ये फॉलो करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, देखिएगा विच हैज मिनिमम डेविएशन। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा विच हैव मिनिमम डेविएशन नहीं, एलिवेशन है इन BP। ठीक है, पूछा जा रहा है कि किसके पास मिनिमम एलिवेशन इन DP है। अब ऑप्शन देखिए आपको दे दिया गया है, गौर से देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, ये नंबर 0.05 मोलर HCl, सेकेंड क्या है 0.1 मोलर KCl,
फिर यहाँ क्या है 0.1 मोलर MgSO4 और डी नंबर क्या है 1 मोलर NaCl। अब कहा क्या रहा है आपसे मिनिमम एलिवेशन इन आपसे पूछा जा रहा है बीपी, तो किसका होगा बताओ। तो पहले वांट ऑफ फैक्टर देख लेते हैं किसके लिए क्या है। HCl के लिए कितना है 2, KCl के लिए भी 2, MgSO4 के लिए भी 2, NaCl सब के लिए I का वैल्यू 2 ही है। अब देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी यानी कि इसमें मोलर का किसमें वैल्यू कम है, तो कम वैल्यू किसमें है तो इसमें ये मिनिमम एलिवेशन हो जाएगा। मैक्सिमम पूछता तो ये हो जाता। तो याद रखते चलिएगा, यहाँ से छोटा छोटा पॉइंट्स आप लोग नोटिस करते जाइएगा तो क्वेश्चन आपका इजी वे में बनते चल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2 हाफ सेल रिएक्शन दिया है, आराम से एक बार एग्जाम से पहले अभी से कभी भी देख लेना एक बार। 2 हाफ सेल रिएक्शन दिया है। अब 2 हाफ सेल रिएक्शन दिया है, उसके लिए EMF का वैल्यू मांगा जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है EMF, तो ये एक बार देख कर जाना आप लोगों को। देखिए क्या दिया है CO3 प्लस इलेक्ट्रॉन है और CO2 प्लस है, फिर क्या है 2Al3 प्लस है 6 इलेक्ट्रॉन है 2Al। अब यहाँ देखना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू CO2 प्लस से CO3 प्लस के लिए दिया है -1.81 वोल्ट, और यहाँ पर क्या दिया है एल्यूमिनियम से Al3 प्लस और इसके लिए दिया है +1.66 वोल्ट। अब आपको पता है EMF के लिए क्या होता है वैल्यू E कैथोड और माइनस क्या होता है E एनोड। अब कैथोड क्या होता है जिसका ज्यादा वैल्यू होता है। अब देख लेते हैं ये 3 से 2 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 3 है 0, ये भी क्या हो रहा है रिडक्शन। यहाँ देखो क्या ऑक्सीडेशन साइन चेंज हो जाएगा, यानी इसको A मान लो इसको B मान लो, तो CO के लिए क्या होगा इनोट A का वैल्यू माइनस से प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.81 वोल्ट प्लस, और इसके लिए इनोट B का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस से माइनस -1.66 वोल्ट। अब बड़ा कौन है तो ये कैथोड पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये +1.81 वोल्ट माइनस फिर माइनस है यहाँ 1.66 वोल्ट, ये हो जाएगा +1.81 वोल्ट माइनस +1.66 वोल्ट। कितना हो जाएगा ये 1.81 1.66 6 1 7 8 6 14 3.47 वोल्ट आंसर इसका आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, एक बार करके जाना है, ठीक है। एक बार देख लेना, इसमें है नहीं कुछ। फिर इरिवर्सेबल रिएक्शन है, एक्सपेंशन देख लेना। इरिवर्सेबल एक्सपेंशन रिएक्शन है। अब इसके लिए याद रखना कंडीशन क्या होता है आइडियल गैस के लिए, तो एक बार इसको देख लेना थर्मोडायनामिक्स का। तो डेल U = 0 होता है, डेल S याद रखिएगा 0 नहीं होता है, और डेल T क्या होता है 0 याद रखिएगा। फिर इसी प्रकार से रिवर्सेबल के लिए देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको एक बार देख कर चले जाना है। कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, RmGx CO2 से क्या बनाएगा तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह से डबल बॉन्ड हो और प्लस क्या है RmGx, तो कैसे बनाएगा C डबल टूट जाएगा सिंगल में, क्या बन जाएगा यहाँ OMgx डबल बॉन्ड हो और यहाँ बन जाएगा R। ये भी आपको एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देख लेना है, ठीक है। एक है NH4 और फिर है NH3 गैसियस और प्लस H2S क्या है गैसियस। इसके लिए पूछा जा रहा था Kp का वैल्यू, तो आपको पता है Kp क्या होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का होता है। तो प्रोडक्ट में गैस का वैल्यू 1 पावर आ जाएगा, यहाँ भी गैसियस है 1 + 1। सॉलिड का क्या होता है पावर 0 यानी खत्म हो जाता है, तो 1 1 2 यानी एटमॉस्फेरिक पर पावर कितना आ जाएगा 2। ये सब क्वेश्चन आपको देख लेना। टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट याद होगा। टॉटोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो भी कंपाउंड उसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एक एग्जांपल याद रखिएगा टॉटोमेरिज्म में RCH2NO2 टॉटोमेरिज्म को दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिएगा और बाकी बात बेस्ट ऑफ लक।